20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का ऐलान हो गया है। इस सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। आज नोटिस के इस वीडियो में हम तालिबान सरकार की बात करेंगे, बताएंगे कौन कौन से लोग इस सरकार में शामिल हैं, क्यों तालिबान ने 37 करोड़ के इनामी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया और सत्ता के इस परिवर्तन में कौन सा तालिबान चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत है। नमस्कार, नोटिस में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। तालिबानी सरकार में शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम नेता होंगे, जिन्हें अमीर उल अफगानिस्तान कहा जाएगा। पाकिस्तान से सलाह मशवरे के बाद अखुंदजादा ने नई सरकार को हरी झंडी दे दी। तालिबान की इस नई सरकार में एक ऐसी नियुक्ति हुई है जिससे तालिबान ने अमेरिका को अपनी औकात याद दिला दी। वो नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। तालिबान ने साबित कर दिया कि वो अपने मन का मालिक है और जिसको चाहे वो पद देगा। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में गृह मंत्री होंगे और हक्कानी नेटवर्क के नेता, जिसको आज भी अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है। आज भी सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर पर 37 करोड़ का इनाम है और आज भी वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की वांटेड लिस्ट में शामिल है। हक्कानी नेटवर्क एक खूंखार संस्था है और पिछले 20 साल में सबसे बड़ी घटनाओं को उसी ने काबुल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अंजाम दिया है। 2017 में काबुल में ब्लास्ट हक्कानी नेटवर्क ने करवाया था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर जानलेवा हमले की भी हक्कानी नेटवर्क ने ही कोशिश की थी। 2008 में काबुल होटल पर हमला भी इसी नेटवर्क ने करवाया था, जिसमें एक अमेरिकन नागरिक भी मारा गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, जिसने इस नेटवर्क की स्थापना की थी। जलालुद्दीन ने खुद 1980 में रूस के खिलाफ पूर्वी अफगानिस्तान में मुहिम चलाई थी और तब हिज़्ब इस्लामी से जुड़ा था। इसके बाद जलालुद्दीन तालिबान का हिस्सा बन गया। यह अकेला संगठन है जिसने खुलकर अल-कायदा का समर्थन किया और 2001 में अमेरिकन हमले के बावजूद अल-कायदा से संबंध बनाकर रखे, यानी एक आतंकवादी संगठन का नेता होम मिनिस्टर है। तालिबान सरकार में मोहम्मद हसन अखुंद को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अखुंद संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। 1996 में यह तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं और इनके पास विदेश मंत्री का भी पद था। यह हिबतुल्लाह का बेहद करीबी आदमी माना जाता है और रहबरी शूरा का हिस्सा भी माना जाता है। मोहम्मद हसन अखुंद मुल्ला उमर के भी बेहद करीब थे और उनके खास सलाहकारों में शामिल। इस सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री होंगे। इनमें से एक का नाम है अब्दुल घनी बरादर और दूसरा मौलवी अब्दुल सलाफ हनाफी। हनाफी तालिबान के पहले शासन में उप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत के लिए समिति का हिस्सा बने। हनाफी भी लंबे समय तक अमेरिका की ब्लैक लिस्ट पे थे। बरादर भी मुल्ला उमर का बेहद करीब था। 2010 में पाकिस्तान ने उसे अमेरिका के दबाव में जेल में डाल दिया था, लेकिन दोहा में बातचीत के डेलीगेशन का नेतृत्व का काम बरादर के कंधों पर छोड़ना पड़ा। ये भी तालिबान की पहली सरकार में मंत्री रह चुका है और ये भी दक्षिण अफगानिस्तान से आता है। तालिबान ने आमिर खान को विदेश मंत्री बनाया है। आमिर खान वैसे तो पकीता प्रांत से है, लेकिन हेलबंद में बसा है। आमिर तालिबान में सॉफ्ट वॉइस माने जाते हैं। 96 में यह मंत्री भी रह चुका है और अमेरिका की हुकूमत के दौरान इनका काम अफगान लोगों को तालिबान में भर्ती करवाना था। पंजशीर के मामले में भी आमिर खान ने शांति की पहल की थी। मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री है और वो मुल्ला उमर का बेटा है। उसको हाल ही में डिफेंस कमांडर बनाया गया था। माना जाता है कि डिफेंस कमांडर बनने के बाद अमेरिकी सेना पर हमले कम हुए और तालिबान दोहा में अमेरिका के साथ समझौता कर पाया। याकूब अभी 30 से 35 साल का है और इतने महत्वपूर्ण पद पर सबसे कम उम्र का व्यक्ति है तालिबान की उच्च स्तरीय कैबिनेट में। इस सरकार की सबसे खास बात यह है कि नाम के वास्ते ताजिक और उज़्बेक समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जबकि दोनों मिलकर अफगानिस्तान में 20% से ज्यादा है। तालिबान सरकार में एक भी औरत नहीं है और एक भी हज़ारा समुदाय से व्यक्ति को जगह नहीं दी गई है। हज़ारा समुदाय अफगानिस्तान में सबसे पढ़ा लिखा तबका है
और 5% से ज़्यादा उसकी जनसंख्या है। लेकिन तालिबान सुन्नी इस्लाम को ही मानता है और अधिकतर हज़ारा शिया समुदाय से आते हैं। उनको अफगानिस्तान की सरकार में ईरान के दबाव के बावजूद जगह नहीं मिली। तालिबान की सरकार एक हार्डलाइन सरकार है जिसने खुलकर कह दिया है कि देश में इस्लामिक कानून को लागू किया जाएगा। ये सरकार पाकिस्तान के बेहद करीब है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हक्कानी नेटवर्क है। इसी खतरे के चलते हिंदुस्तान को अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करनी पड़ी। तो नो दिस में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल नो दिस सब्सक्राइब कीजिए।